हो गए तैयार? चलो तो मर्जर के पेपर साइन कर लेते हैं। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। एक्चुअली गुरुजी ने कहा है कि हवन के बाद ही फाइनल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं। चलो तो हवन में कौन सा देरी है, एक बार मर्जर साइन हो जाए तो उसके बाद बंसल्स और गोयनकास को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। बेटा तुम्हारा जन्मदिन तो हम सबके लिए बड़ी बड़ी खुशियां लेके आया है। एक खुशखबरी मेरे पास भी है दादी। अब मर्जर के बाद काम तो बहुत बढ़ जाएगा, तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान चाहिए ना जो इस सारा बिजनेस हैंडल कर सके। हाँ हाँ बेटा, हम तो कब से चाह रहे हैं कि तुम। मैं नहीं, कीर्ति। कीर्ति हैंडल करेगी बिजनेस को। कीर्ति? हाँ दादी, उसमें काबिलियत तो है ही और इंटरेस्ट भी है। उसने खुद बताया नायरा को। कितना अच्छा होगा दादी, हमारी कीर्ति बिजनेस वुमन बनेगी। चलिए श्री, आप लोग मेरे साथ, कीर्ति भी मुसीबत में है। क्या बात करी कीर्ति, जल्दी जल्दी चलो चलो। सॉरी, हम वो अचानक क्यों। इट्स ओके चाचू, पर आप सब लोग यहाँ एवरीथिंग ओके ना? ओहो, अब समझा मैं। आप सब लोग भी मेरी तरह यहाँ पे कीर्ति को ही कॉन्ग्रेचुलेट करने आए ना, उसके बिजनेस करने के डिसीजन को लेके। मैंने सुना कार्तिक ने जो नीचे का सीधा ऊपर चलाया उसे विश करने। एंड गाइस, थैंक यू वेरी मच इसको मनाने के लिए। मैं तो कब से चाहता था ये कोई काम करे, तो जब पता चला खुद को रोक ही नहीं पाया। पर सारे साहब, आप तो रुक सकते थे ना। आई मीन एटलीस्ट नॉक ही कर देते। क्या यार, सबके सामने एम्बैरेस करवा दिया ना। तुमने क्या सुबह सुबह भांग पी रखी है जो अनाप शनाप बोल के हमें यहाँ ले आई? दादी, इट्स ओके। आपको तो पता ही है नायरा का, उसको अपनी लाइफ में ना डल डेज बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका मन तो रोज कोई ना कोई ड्रामा ढूंढता ही रहता है। सो इट्स ओके, लेट बी। आप लोग जाके पार्टी की तैयारी कीजिए। आज तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है, कार्तिक का बर्थडे और कीर्ति के बिजनेस करने के डिसीजन का। So Kirti, are you ready? नहीं तो अब मुझे तो कोई बिजनेस नहीं करना। अरे पर क्यों? अभी तो नारायण ने कहा कि
ओ, अब समझा। नायरा ने तुम्हें कहा होगा कि मोटिवेट करा होगा कि दीदी आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप इतनी केपेबल हैं, आपको ना अपनी लाइफ से कुछ करना चाहिए, है ना? दीदी, आई एम सॉरी, मुझे शायद कोई गलतफहमी हो गई थी। I'm sorry too। मैंने कहा और हम सब सॉरी। चलो चलो सब चलिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है? मैं तुम्हें समझाता हूं। आज ना मेरी और तुम्हारी फैमिली के बीच में बिजनेस मर्जर एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब जानती हो? इसका मतलब ये है कि आज मैं तुम्हारी फैमिली के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अगर मैं चाहूं ना तुम्हारी पूरी फैमिली को तुम्हारे खिलाफ कर दूं, तुम्हारे इस कैरेक्टर तक पे उंगली उठवा दो, एंड ट्रस्ट मी डार्लिंग, तुम तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। दामाद हूं इस घर का मैं, सब लोग मेरा ही यकीन करेंगे ना। और दादी तो वैसे भी मुझे ही ज्यादा मानती है। मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे खिलाफ यूं चुटकियों में कर दूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। दादी ने कीर्ति को भेजने की तैयारी कर ली है। अगर हमने जल्दी कुछ प्रूव नहीं किया नायरा तो उसे भेज देगी। पता नहीं क्या करूं मैं, कैसे यकीन दिलाऊं उसे कि उसे चुप नहीं रहना चाहिए, सबको सब कुछ बता देना चाहिए। पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रही, कैसे उसे यकीन दिलाऊं नायरा कि हम उसके साथ हैं। इतने सालों से रोज रोज अगर कोई आपकी हिम्मत तोड़ता आ रहा तो उसे इकट्ठा करने में टाइम लगता है कार्तिक। दीदी को इस सिचुएशन से बाहर निकलने में टाइम लगेगा। कोई तो नहीं है हमारे पास नायरा, टाइम ही तो नहीं। अगर वो यहाँ से चली गई तो वहां जाकर उसका क्या हाल होगा हमें पता नहीं। हम नहीं जाने देंगे उन्हें कार्तिक, हम उन्हें नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अभी हवन है और फिर पार्टी, तब तक तो हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे ना सच साबित करने का। पूरा टाइम प्रीति को अपनी नजरों के सामने ही रखेंगे। चलो बताओ मुझे, कहां से शुरू करें? वहीं से जहां से छोड़ा था, या फिर उससे भी पहले? घबराओ मत, मैं तो वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है मैं अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की, अब उसका जुर्माना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना। जल्दी बताओ कहां से शुरू करना है? पर आदित्य, अब तो सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है ना। मर्जर हो गया, नायरा पे ब्लेम भी आ गया, कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, नजली कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं है। अब क्या चाहिए आपको? तुम्हारे चेहरे पे ये डर और बेचारापन देख के मुझे जो मजा आता है ना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है।